गुड इवनिंग धनंजय। हाँ भाई, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चालू किया था अपन ने, उसमें गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। कल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में अपन ने एक सिंगल व्हील लोड पास होता है तो क्या इन्फ्लुएंस आता है, सपोर्ट रिएक्शन, बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स पर। यूडीएल पास होता है तो क्या इन्फ्लुएंस आता है बीम पर, या फिर एक टू व्हील लोड केस, टू व्हील अगर पास होते हैं आपके स्ट्रक्चर के ऊपर तो क्या इन्फ्लुएंस आता है। ये बातें अपन ने कल की थी। क्लियर है धनंजय? आवाज आ रही है आपको क्लियर एकदम? चलिए अब गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। देखिएगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में कल अपन ने अब पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम also known as ILD, ये अपन को इन्फ्लुएंस बताता है। किसका इन्फ्लुएंस बताता है? एक रोलिंग लोड का इन्फ्लुएंस ऑफ अ रोलिंग और मूविंग, रोलिंग या फिर मूविंग लोड का। किसके टर्म्स में बताता है? सपोर्ट रिएक्शन के लिए बताता है, बेंडिंग मूवमेंट के लिए बताता है एट अ सेक्शन, और शियर फोर्स के लिए बताता है, ठीक है। अब आईएलडी से कैसे अपन ने इन्फ्लुएंस निकालना है, क्या रूल्स थे, वो सारी बातें अपन ने कल कर रही थी। आज अपन को क्या सीखना है? आज अपन को आईएलडी ऑन बीम के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं शीट के। चलिए भाई लगाए जाए। पहले बीम के न्यूमेरिकल लगाएंगे, बाद में अपन ट्रस पे आते हैं। क्लियर है मेरा बात? देखिएगा, पहला बीम का क्वेश्चन अगर अपन बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का बारे में बात करें तो इनमें से कंटिन्यूअस बीम ड्रॉन इन द फिगर, द आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी, सपोर्ट डी का आईएलडी क्या होगा? बड़ी सिंपल बात है। सपोर्ट डी का आईएलडी बनाने का है तो सबसे पहले तो बीम बनाओ। बीम बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, हिंज बनाया, सपोर्ट बनाया। आपको रिएक्शन एट डी का आईएलडी बनाना था, जॉइंट डी के रिएक्शन का आईएलडी बनाना था। तो सबसे पहले क्या करो? डी पे से सपोर्ट मिटाओ, डी पे से सपोर्ट मिटाओ। डी पे से सपोर्ट मिटा दिया, 1 यूनिट उठा दो, 1 यूनिट उठा दिया, ये ऐसा का ऐसा एज इट इज उड़ जाएगा। यहां पर क्या है? हिंज है, उसके आगे दूसरा मेंबर है, दोनों के बीच में क्या है? हिंज है। अब इस मेंबर को अगर आप उठाओगे तो इस मेंबर पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्लियर है मेरा बात? तो रिएक्शन एट डी का आईएलडी क्या हो गया? सपोर्ट हटाया, 1 यूनिट उठा दिया, यहां से सपोर्ट हटाया, 1 यूनिट उठा दिया, ये आरडी का आईएलडी बन गया, रिएक्शन एट डी का। क्लियर है मेरा बात? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखते हैं। ठीक, बड़े गौर से देखिएगा। हाँ, सी तक यहां पर उठा था और सी तक, सी हिंज है, वहां तक आया था। क्लियर है मेरा बात? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ नवीन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया? यहां से उठा था और सी तक आया था, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्लियर है मेरा बात? ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का बारे में कि एक फिक्स्ड बीम है। क्या है? फिक्स्ड बीम। आपको फिक्स्ड बीम पे जॉइंट बी का आईएलडी बनाने का है। तो अपन को बड़े गौर से एक दूसरी बात समझनी पड़ेगी। कल अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे, कल अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, उनमें अगर बात की जाए, सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अपन ने कल किए थे, वो सब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे। क्या थे? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे। कल जो भी अपन ने क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे। आप कॉपी पलटा कर देखिएगा,
जब भी डिटर्मिनेसी 0 से एक्सीड करती थी, मतलब स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो रहा था, तो मैं बड़ी चालाकी से उसमें हिंज देके उसको डिटर्मिनेट बना देता था। हिंज पे एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलती है m-1, तो इनडिटर्मिनेट को भी मैं डिटर्मिनेट बना दे रहा था हिंज देकर, है ना। याद करो कल कौन सा क्वेश्चन किया था, एक ये किया था, आरए का आईएलडी बनाना था, सपोर्ट मिटाते थे, 1 यूनिट उठाते थे, ये ऐसा, ये आरए का आईएलडी हो जाता था। क्या स्किप हो रहा है नवीन? वीडियो में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है? अच्छा, ऑल ओके। धनंजय बोल रहा है कि सब सही है नवीन, एक बार टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कल ये क्वेश्चन किया था, और कौन सा क्वेश्चन किया था? कल क्वेश्चन किया था अपन ने, ये हिंज था, ऐसा था। मान लीजिए आरए का आईएलडी बनाना था, क्या करते थे? आरए का आईएलडी बनाने के लिए ए पे से सपोर्ट मिटा देते थे, 1 यूनिट ए को उठा दिया करते थे, ए पे से सपोर्ट हटाते थे, 1 यूनिट उठाते थे, बीम जाती थी ऐसी, हिंज मिलता था, सपोर्ट दिखता था, बीम जाती थी ऐसी। मान लीजिए मूवमेंट एट ई का आईएलडी बनाना था, तो क्या करते थे? पिन बनाते थे, ऊपर ले जाते थे, सपोर्ट दिखता था, सपोर्ट की तरफ कितना ऊपर ले जाते थे? ए बी बाई एल से, ए बी बाई एल से ऊपर ले जाते थे, सपोर्ट दिखता था, बीम सपोर्ट की तरफ आती थी, सपोर्ट दिखता था, बीम सपोर्ट की तरफ आती थी, हिंज मिलता था, सपोर्ट दिखता था, सपोर्ट की तरफ आती थी। ये भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, पिछला भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। मेरा नहीं ही रहा, क्या नहीं रहा? वीडियो में कोई दिक्कत जा रही है क्या? हाँ जी बताइए, क्लियर आ रहा है? धनंजय, नवीन एंड जितेंद्र, मयंक, क्लियर दिख रहा है आप लोग को वीडियो? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। गुड इवनिंग मयंक, वीडियो क्लियर है सबको कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक, तो कल अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, पहले देखिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपको कुछ ऐसा, ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। सपोज दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड अ पॉइंट इज देयर एफ। ठीक है, आपको आईएलडी बनाने का है आरए का। किसका आईएलडी बनाने का है? आरए का आईएलडी बनाना है। आरए का आईएलडी क्या होगा? स्पीड में देखते जाइएगा, बड़े स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि आरए का आईएलडी बनाना था तो सब पूरा स्ट्रक्चर वापस बनाते थे। आरए का आईएलडी बनाना होता था तो ए पर से सपोर्ट मिटाते थे, ए पर से सपोर्ट मिटाते थे, 1 यूनिट उठा देते थे। अब इस हिंज से ये मेंबर सीधा ऐसा उड़ जाएगा, बस ये आरए का आईएलडी बन जाता था। क्लियर है मेरा बात? ये आईएलडी किसका है? आरए का। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा स्पीड में। मेरी कोशिश है कल तक एनी हाउ आपकी क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, कोशिश तो आज ही खत्म करने की, पर आज नहीं होगा, मेरे को पता है। कल 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाएगा, है ना। कल के बाद परसों ना हो जाए करके वो अपन को इंश्योर करना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आरए का आईएलडी ये हो गया भैया। अब आईएलडी बनाना है, मान लो आरबी का। किसका आईएलडी बनाना है? आरबी का। आरबी का आईएलडी बनाना है तो बीम बनाया पूरा, आरबी का आईएलडी बनाना है। दिस इज सपोर्ट बी। बी से सपोर्ट मिटाइए, 1 यूनिट उठा दीजिए। लेफ्ट देखा हिंज है, राइट देखा सपोर्ट है। बीम मस्ट पास थ्रू ऑल सपोर्ट। सपोर्ट से पास होना कंपलसरी है, बिना सोचे समझे सपोर्ट से पास कर दीजिए।
हिंज मिला, सपोर्ट दिखा, सपोर्ट से पास कर दीजिए। अब यहां से नीचे ले जाओगे तो टूट जाएगा, नीचे नहीं ले जाना है, सीधा ले गए, हिंज मिला, सपोर्ट दिखा, सपोर्ट की तरफ लेके गए। ये ऑर्डिनेट सब निकालना जानते हैं अपन, है ना। ये ऑर्डिनेट इसी में ही नहीं दिया हुआ है डिस्टेंस, तो ऑर्डिनेट तो अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्टेंसेस नहीं दिए, पर अगर दिए होते तो ऑर्डिनेट भी निकाल लेते। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी सब निकालना जानते हैं अपन। यह एलडी किसका बन गया, आरबी का। मान लीजिए मूवमेंट एट एफ का आईएलडी बनाना होता इस क्वेश्चन में, किसका आईएलडी बनाना होता, मूवमेंट एट एफ का आईएलडी बनाना होता, तब क्या करते, तब करते मूवमेंट एट एफ का आईएलडी बनाना होता, एफ पर हिंज बनाते, ऊपर ले जाते, कितना ऊपर ले जाते, ए बी बाई एल से ऊपर ले जाते। लेफ्ट में सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, हिंज मिला, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ। ये मूवमेंट एट एफ का आईएलडी बन जाता। ऑर्डिनेट्स अगर डिस्टेंसेस दिए होते तो ऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए होते, कोई बड़ी बात नहीं है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाकर ऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए होते अपन। मान लो शेयर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना होता, किसका, शेयर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना होता। नोट करते जा रहे हैं ना, ये आईएलडी किसका है, ये मूवमेंट एट एफ का आईएलडी है। शेयर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना होता तो क्या करते, इसको नोट कर लिया होगा आई गेस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शेयर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना होता मान लो, तो यहां पर कट लगाते, एफ पर कट लगाते, लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर, ये ए बाई एल, ये बी बाई एल। सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, हिंज मिलता, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट दिखता सपोर्ट की तरफ। ये शेयर फोर्स एट एफ का आईएलडी बन जाता। क्लियर है मेरा बात, इसको भी नोट कर लिया होगा आई गेस आप लोगों ने। चलिए गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, ये भी क्या था, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकाल कर देख लो, 2m प्लस आर माइनस 2j। मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 6। आर कितना है, 1, आर है 4, ज्वाइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस इसके कारण एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिली, कितनी इक्वेशन मिली, 2 - 1 1। इसके कारण एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिली, कितनी मिली, 2 - 1 1, तो -2। आंसर कितना आया, 12 6 16, 14 2 16। मतलब ये भी क्या था, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। क्या था, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था। क्लियर है मेरा बात, इसको भी नोट कर लिया होगा आई गेस आप लोगों ने। अब अगली चीज जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है, देखते जाओ। अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है, मान लो क्वेश्चन होता कुछ ऐसा, ठीक है, कि ये ए है, बी है, सी है, सिंपली सपोर्टेड स्पान है और वो ओवरहैंग है। आपको मूवमेंट एट बी का आईएलडी बनाना है। क्या बनाना है, मूवमेंट एट बी का, ठीक है। तो आईएलडी बनाना है मूवमेंट एट बी का। मूवमेंट एट बी का आईएलडी बनाना होगा, सपोर्ट बनाओगे, सपोर्ट बनाओगे, ओवरहैंग बनाओगे, ए बी सी, इसका आईएलडी बनाना है आपको। क्या करेंगे यार, जब मान लो यहां का बनाना होता, मान लो यहां का बनाना होता, तो यहां हिंज बनाते, ऊपर ले जाते, कितने से ऊपर ले जाते, ए बी बाई एल से।
लेफ्ट ले जाते, ऐसा ले आते और ILD बन जाता। कब? जब यहां का बनाना होता, हिंज बनाते ऊपर ले जाते। परंतु आज यहां का तो बनाना नहीं है, कहां का बनाना है? मूवमेंट एट बी का ILD बनाना है, तो बी पर हिंज बनाएंगे। कहां हिंज बनाएंगे? बी पर हिंज बनाएंगे। बी पर हिंज बना दिया, ऊपर ले जाने की सोची। अगर ऊपर ले जाऊंगा तो बीम तो सपोर्ट छोड़ देगी, एंड बीम मस्ट पास थ्रू ऑल सपोर्ट। जब यहां था, यहां हिंज बनाकर ऊपर ले जाते थे AB/L से, क्योंकि यहां सपोर्ट नहीं था, ऊपर ले जा सकते थे। पर बी पर तो सपोर्ट है, हिंज बनाकर AB/L से ऊपर ले जाओगे तो बीम सपोर्ट छोड़ देगी, तो इसलिए आज ऊपर नहीं ले जाओगे, आज यहीं पर यूनिट रोटेशन दे दोगे, यहीं पर यूनिट रोटेशन दे दोगे। वो भी कैसा? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ओवरहैंग पर क्या होती है? ओवरहैंग पर हॉगिंग होती है। ओवरहैंग पर क्या होती है? हॉगिंग। ओवरहैंग पर लोड आएगा तो ये तो ऐसा जाएगा, हॉग करेगा। क्लियर है मेरा बात? और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट को नेगेटिव लेते, तो ओवरहैंग पर क्या होती है? नेगेटिव हॉगिंग मूवमेंट। इसलिए यहीं पर ही आपको यूनिट रोटेशन देना है, ऊपर नहीं ले जा सकते। आप बोले सर समझ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? बड़े गौर से देखिएगा। मान लो नहीं मानते मेरी बात को, अगर मान लो ये होता 10 मीटर, कितना? 10 मीटर। ये होता 4 मीटर, 10 मीटर। मान लो आपको बनाना होता सेंटर का, मतलब 5 मीटर 5 मीटर पर, क्या करते? यहां हिंज बनाते, ऊपर ले जाते, ऐसे हो जाता। ये कितना होता? 5 × 5/10, 2.5। क्लियर है मेरा बात? AB/L से कितना होता? 2.5 होता। अच्छा लगता है ना? अब मान लीजिए 5 मीटर 5 मीटर, मतलब यहां नहीं बनाना था, मान लो आपको बनाना था 8 मीटर 3 मीटर पर, यहां कहीं पर, कि कहां पे? 8 मीटर और 3 मीटर पर बनाना था मूवमेंट का ILD। तो यहां हिंज बनाते, ऊपर ले जाते, कितना ऊपर ले जाते? 8 × 3/10, है ना? 8 × 3/10 कितना होता? 2.4। मतलब यहां पर यहां बनता ऐसा और ऐसा, ये कितना बनता? 2.4। मान लो 8 3 पे नहीं बनाना होता, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो धनंजय, मयंक? 8 2 पे ही तो बना रहा हूं मयंक। तो 8 2 पे क्या बनता? 8 × 2/10, 1.6। मतलब यहां कहीं पर आता, ऐसा और ऐसा। ये कितना होता? 1.6। जानबूझकर किया था मैंने, चेक करने के लिए तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। मान लो 8 2 पे नहीं, 9.5 और 0.5 पर बनाना होता। किस पर बनाना होता? 9.5 और 0.5 पर, यहां पर। तो कितना आता? 9.5 × 0.5/10 कितना होता है वो? व्हाट इज दैट? 9.5 × 0.5/10, 9.5 × 0.5/10, दैट इज 0.475। तो और बहुत कम उठता, कितना उठता? 0.475 से उठता, बहुत कम उठता। ये कितना होता है? 1 होता है। ये कितना होता है? 1 होता है। ये कितना होता है? 1 होता है। मतलब अपन क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे बी के पास जा रहे, है ना, बी के पास जा रहे, पहले यहां बनाया तो यहां 1 था, यहां बनाया यहां 1 था, यहां बनाया यहां 1 था। तो जब बी पर बनाओगे तो बी पर ही 1 आ जाएगा। देखिएगा ये बीम बैठती जा रही है। क्लियर है मेरा बात? मतलब जब अपन यहां बनाएंगे, बी पर बनाएंगे, मतलब यहां बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर हिंज होगा और यहीं 1 हो जाएगा।
जैसे जैसे बी के पास जा रहे वो 1 बी पर आकर बैठने वाला। क्लियर है मेरा बात? तो बी पर बनाते जब तो ऊपर नहीं उठा पाते ए बी बाई एल से। क्लियर है मेरा बात? क्योंकि बीम मत पास थ्रू ऑल सपोर्ट, बीम सपोर्ट नहीं छोड़ सकती। तो जब बी पर मूवमेंट का आईएलडी बनाना है तो उसका आईएलडी कैसा होगा? बी पर ही हिंज बनाएंगे, वहीं नीचे 1 दे देंगे। नीचे क्यों? क्योंकि ओवरहैंग है, ओवरहैंग पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है। ये बात भी क्लियर होगी आई गेस आप लोग को। बढ़ जाए आगे। चले अब गाड़ी बढ़ाते आगे। अब मान लीजिए मैंने आपसे आईएलडी पूछा, किसका? इसका। सब इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालो। क्या निकालो? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालिए। बताइए कितना आ रहा है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्पीड में निकालो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। आपने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाला होगा। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल कर आई होगी 1। मतलब ये क्या है? ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी। आपको आरए का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है? आरए का आईएलडी बनाना है। आरए का स्ट्रक्चर बनाया। कल तक अपन ने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी बनाया था, आज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। कल तक जब अपन ने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी बनाया था तो कुछ रूल्स यूज किए थे। बीम टूटनी नहीं चाहिए, सपोर्ट छूटना नहीं चाहिए, रिएक्शन के अपने रूल थे, मूवमेंट के अपने रूल थे और शेयर फोर्स के अपने रूल थे। आज भी सारे रूल्स वैलिड है, सारे के सारे। डिटर्मिनेट पे जब आईएलडी बनाते तो चीजें स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। पर जब इनडिटर्मिनेट का आईएलडी बनाते तो भी बीम टूटती नहीं है, बीम में पर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बीम कर्व के रूप में जाता है, बेंडिंग आती है बीम में। कैसे? देखते जाइएगा। मान लीजिए दोस्तों आरए का आईएलडी बनाने का, ए पे से सपोर्ट मिटाया, ए को 1 यूनिट उठा दिया। अब इसको सीधा ले गए, अगर मान लो इसको मैं सीधा ले गया, लास्ट बार मैं यहां हिंज दे देता था चालाकी से तो हिंज से वापस चले जाते थे, पर आज तो ये सीधा ऐसा चला जाएगा। अगर यहां से ऐसे ले जाओगे तो बीम टूट जाएगी, बीम तोड़ना नहीं है। आज चूंकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो आईएलडी कैसा बनेगा देखिएगा। आरए पे से सपोर्ट मिटाया, 1 यूनिट उठाया, आज बीम बेंड होकर जाएगी। कैसी जाएगी? बेंड होकर जाएगी। आज बीम स्ट्रेट नहीं जाएगी, चूंकि इनडिटर्मिनेट है तो आज बेंडिंग आएगी बीम में। क्लियर है मेरा बात? यह आईएलडी बना आरए का। मान लो आरसी का आईएलडी बनाना। किसका आईएलडी बनाने का? आरसी का आईएलडी बनाने का। आरसी का आईएलडी बनाना है। अच्छा, ये मान लो 10 मीटर था, ठीक है, 3 मीटर 3 मीटर था। आप बोलोगे सर ये ऑर्डिनेट निकालो, तो मैं बोलूंगा नहीं निकाल सकता। निकालने के लिए लास्ट बार सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगता था, इस बार कर्व है। सिमिलैरिटी ऑफ पैराबोला जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आज ऑर्डिनेट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्या निकाल ही नहीं सकते ऐसा बोला मैंने? बिल्कुल निकाल सकते। किससे? मूलर ब्रेसलाउस प्रिंसिपल से। किससे? मूलर ब्रेसलाउस प्रिंसिपल से। क्लियर है मेरा बात? मूलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? मूलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन ही, किसी भी स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन यूनिट डिफ्लेक्शन या यूनिट रोटेशन के कारण किसी भी स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन
ही उसका आईएलडी होता है। ये बोलता है मूलर ब्रेसलाउस प्रिंसिपल। क्लियर है मेरा बात? तो उससे मेरे को पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अगर मेरे को ऑर्डिनेट निकालना है तो पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है कि आर ए के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ती है वाई एक्स से अपॉन वाई ए, जिसमें वाई एक्स ए के लिए मेरे को डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स मूवमेंट एट एक्स। इससे मेरे को वाई एक्स से निकालना पड़ता है डबल इंटीग्रेशन लगाते हुए, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर कोर्स। क्लियर है मेरा बात? सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इनके ऑर्डिनेट निकालने के लिए आते हैं 2-2 मीटर इंटरवल में। क्लियर है मेरा बात? सब्जेक्टिव मतलब पूरा रिटर्न वाला, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। क्लियर है मेरा बात? तो ऐसा नहीं कि ऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, पर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कल जैसे आपको मूलर ब्रेसलाउ लगाना पड़ेगा, विच इज अ लेंथी प्रोसेस। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं? मान लीजिए आरसी का आईएलडी बनाना है आपको। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा? सिर्फ आईएलडी कैसा दिख रहा है। क्लियर है मेरा बात? आरसी का आईएलडी बनाना है, सी से सपोर्ट मिटाओ, सी को 1 यूनिट उठा दो। अब बीम अगर ऐसी गई तो टूट जाएगी, तो बीम को कैसे जाना पड़ेगा? बीम को ऐसे कर्व कर जाना पड़ेगा। यह आईएलडी बन गया आरसी का। क्लियर है मेरा बात? इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? तो आरबी मूवमेंट एट डी और शेयर फोर्स एट डी का आईएलडी देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए आपको आईएलडी बनाना है आरबी का। किसका आईएलडी बनाना है? रिएक्शन एट बी का। बी का आईएलडी बनाना है, रूल वही के वही है। बी पे से सपोर्ट मिटाओ, 1 यूनिट उठा दो। अब अगर मैं ऐसा ले गया तो बीम टूट गई। यहां से बीम को तोड़ना नहीं है, सपोर्ट पे भी ले जाना कंपलसरी है। तो आज आरबी का आईएलडी कैसा बनेगा? सीधी लाइन नहीं आएगी, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, बेंड होकर जाएगा। यह आरबी का आईएलडी है। क्लियर है मेरा बात? बीम बेंड हुई है, यहां का यूनिट डिफ्लेक्शन है। क्लियर है मेरा बात? मान लीजिए मूवमेंट एट डी का आईएलडी बनाना है। मूवमेंट एट डी का आईएलडी बनाना है, बनाते भैया। मूवमेंट का आईएलडी बनाना होता था तो डी पर हिंज बनाते थे, ऊपर ले जाते थे। कितना कल तक कितना ऊपर ले जाते थे? ए बी बाई एल से, क्योंकि वो ट्रायंगल्स होते थे। आज ट्रायंगल नहीं होने वाला है, आज कर्व आने वाला है। तो ये वैल्यू ए बी बाई एल बिल्कुल नहीं होगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मूलर ब्रेसलाउ से। क्लियर है मेरा बात? पर आईएलडी कैसा दिखेगा? ऊपर जाएगा, यहां पर सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, यहां सीधा चला गया। यहां सपोर्ट है और यहां भी सपोर्ट है, तो बेंड होकर जाना पड़ेगा। कैसा जाना पड़ेगा? बेंड होकर जाना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? तो ये आईएलडी बन गया मोमेंट एट डी का। हाँ, ये ऑर्डिनेट आप नहीं निकाल सकते, ए बी बाई एल नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा उसको मूलर ब्रेसलाउ से, जो सब्जेक्टिव में आता है। क्लियर है मेरा बात? मान लीजिए आपको आईएलडी बनाना है शेयर फोर्स एट डी का। किसका आईएलडी बनाना है? शेयर फोर्स एट डी का। चलिए भाई बनाते। शेयर फोर्स एट डी का आईएलडी बनाना है। डी पर एक कट लगाइए, कट लगाया, लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर, सपोर्ट की तरफ, बेंड होके सपोर्ट की तरफ, बेंड होके सपोर्ट की तरफ। ठीक है, लास्ट बार में मैं यहां हिंज दे देता था, सीधा जाता था, हिंज से यहां आता था, पर आज यहां हिंज नहीं है, तो बेंड होकर जाना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? ये किसका आईएलडी है? शेयर फोर्स एट डी का। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के आईएलडी में चीजें बेंड होती है, बेंड होके जाती है। नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? चलिए फिर गाड़ी बढ़ाई जाए आगे। मान लीजिए आपको आईएलडी बनाना है
ए बी, आर ए का आईएलडी बना रहा है। सोचो दिमाग में आर ए का आईएलडी क्या होगा, सबके सब सोचिए कि आर ए का आईएलडी क्या आएगा। देखिएगा आर ए का आईएलडी बनाना, स्ट्रक्चर बनाया, सपोर्ट बनाया, ए पे से सपोर्ट मिटाया, ए को 1 यूनिट उठा दिया। क्लियर है मेरा बात। अब उसको इस सपोर्ट पर जाना, ऐसे जाएगी तो बीम टूट जाएगी। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं और बीम तोड़ना भी नहीं है, तो ऐसे तो नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, बेंड होकर जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर बेंड तो ऐसे भी होता है, बेंड तो ऐसे भी होता है, तो यहां टूट जाएगा ना बाबा, यह एंगल थीटा 0 होना चाहिए, तो ये गलत है। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, सपोर्ट की तरफ बेंड होकर। सोचो ना यार, एक लकड़ी का पट्टा है, उसको आप यहां से उठा दोगे तो ऐसे ही बेंड होकर जाएगा ना कि कुछ और होगा, यही होगा। मतलब स्ट्रक्चर का डिफॉर्म शेप ही उसका आईएलडी बयां करता है, ये मूलर ब्रेसलाउ ने बोला था। ठीक है, मान लीजिए आपको मूवमेंट एट बी का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है, मूवमेंट एट बी का, फिक्स्ड सपोर्ट। बी का आईएलडी बनाना है, बी पर बनाया हिंज, ऊपर उठाया, ऊपर नहीं उठा सकते, सपोर्ट है, बीम मस्ट पास थ्रू ऑल सपोर्ट, है ना। ऊपर नहीं उठा सकते क्योंकि सपोर्ट छोड़ नहीं सकते, तो यहां क्या करेंगे, यहीं के यहीं 1 दे देंगे। अगर ये नहीं होता तो सीधा नीचे चला जाता, पर ये भी है तो आज बेंड होकर जाएगा। कैसे जाएगा, बेंड होकर जाएगा। तो आईएलडी किसका है, मूवमेंट एट बी का। ये थीटा कितना होगा, 1, दिस थीटा विल बी 1। क्लियर है मेरा बात। मान लीजिए आपको मूवमेंट एट सी का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है, मूवमेंट एट सी का आईएलडी बनाना है। सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सी पर हिंज बनाया, ऊपर ले गए। क्या ए बी बाई एल से ऊपर ले गए, नहीं, ए बी बाई एल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में होता है। वो ए बी बाई एल कैसे आया था कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, उससे ए बी बाई एल आया था कल। आज तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो ए बी बाई एल नहीं होएगा। ठीक, तो ऊपर ले गए, यहां पर ये ऐसा गया, टूटा नहीं, यहां पर ये सीधा गया। सीधा क्यों गया, ये तो हिंज है ना बाबा, ये तो सीधा जा सकता है, ये फिक्स्ड है, हाँ यहां बेंड होना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात, नोट करिए, गाड़ी बढ़ाते आगे। शेयर फोर्स एट सी का आईएलडी बनाना, शेयर फोर्स एट सी का आईएलडी बनाना। सी पर कट लगाया, सी पर कट लगाया, लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर, सपोर्ट की तरफ, बेंड होकर सपोर्ट की तरफ, बेंड होकर सपोर्ट की तरफ। क्लियर है मेरा बात। रिएक्शन एट बी का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है, रिएक्शन एट बी का आईएलडी बनाना है। तो रिएक्शन एट बी का आईएलडी बनाना है। यहां फिक्स पे 2 चीजें होती है। जब मूवमेंट एट बी का बनाना था तो भी 2 चीजें थी, पर जब यहां हिंज बनाया था तो ये मूवमेंट हट गया था, सिर्फ रिएक्शन बचा था। रिएक्शन था करके ये ऊपर नहीं जा पाया। आज रिएक्शन एट बी का बनाना है, मूवमेंट का बनाना था तो हिंज बनाया था, रिएक्शन का बनाना है तो सपोर्ट हटाएंगे। मूवमेंट का बनाना था तो मूवमेंट हटा के हिंज बनाया था, रिएक्शन का बनाना है तो रिएक्शन हटा के सपोर्ट को, रिएक्शन हटा के 1 यूनिट ऊपर उठाएंगे। मूवमेंट नहीं हटा है तो 1 यूनिट ऊपर उठाया आपने, इसको 1 यूनिट ऊपर उठाया, कितना यूनिट, 1 यूनिट ऊपर उठाया। सपोर्ट मूवमेंट अभी भी लगा हुआ,
तो ये सीधा सीधा जाएगा ऐसे। क्लियर है मेरा बात? यह आईएलडी बन गया आरबी का। पहले भी 90 डिग्री था, अब भी 90 डिग्री से निकलेगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हटा है, सपोर्ट हट गया, रिएक्शन हट गया। रिएक्शन हट गया है तो आप ऊपर उठा सकते हो। क्लियर है मेरा बात? नोट करिए इसको भी। नोट कर लिया तो बताए, कोई डाउट तो भी पूछिए। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। मान लो मजेदार, इतना टफ नहीं आएगा, फिर भी सीखना है अभी। ए बी सी डी ई, आपको आरए का आईएलडी बनाना है। किसका आईएलडी बनाना है? आरए का। रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाना है। क्या लगता है कैसा होगा? दिमाग में सोचो, 10 सेकंड दिए मैंने आपको, सब अपने दिमाग में सोचे आरए का आईएलडी कैसा हो रहा होगा। स्पीड में सोचो। सोच लिया सबने? आरए का आईएलडी बनाना था, देखिएगा बड़े गौर से। ए पे से सपोर्ट मिटाया, 1 यूनिट उठा दिया। अब बीम को वापस आना पड़ा यहां पे, यहां से ऐसे गया बेंड होके, यहां से ऐसे गया बेंड होके। ये ब्लू ए बी और बीई, ब्लू दिख रहा है, ए बी ब्लू और बीई ब्लू। एंगल कितना था? 90। रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, अभी भी एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो ये ग्रीन वाला ऐसा है, ये 90 डिग्री से ऐसा निकला, और फिक्स्ड है तो 0। ये अभी भी कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? ये आईएलडी बन गया आरए का। ए से सपोर्ट मिटाया, 1 यूनिट उठाया, यहां से ऐसा कर्व, फिर ऐसा कर्व, फिर ऐसा कर्व। ये यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लिया आप लोगों ने आरए का आईएलडी? नोट करते जाइएगा स्पीड में। मान लो आरडी का आईएलडी बनाना था। किसका आईएलडी बनाना था? आरडी का। ठीक है, आरडी का आईएलडी बनाना है दोस्तों। आरडी का आईएलडी बनाना है, डी पे से सपोर्ट मिटाओ, 1 यूनिट उठाओ, सपोर्ट दिखा, सपोर्ट की तरफ सपोर्ट दिखा, ऐसा। और पहले एंगल 90 था, तो अभी भी एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और फिक्स सपोर्ट है तो थीटा 0 होना चाहिए। यह आईएलडी बन गया किसका? आरडी का। क्लियर है मेरा बात? नोट करिए इसको भी, इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। नोट कर लिया होगा आई गेस। मान लो आपको मूवमेंट एट ई का आईएलडी बनाना है। मूवमेंट एट ई का आईएलडी बनाना है, ये ई है। ठीक है, कहीं भी ले सकते हो ई। हिंज बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसा। ये मूवमेंट एट ई का आईएलडी बन गया। ठीक है, मान लीजिए शियर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया होगा आई गेस आप लोगों ने। शियर फोर्स एट एफ का आईएलडी बनाना है। मान लो ये एफ है, कट लगाया, लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ये ऐसा गया। एंगल 90 का 90 है ए बी और बी के बीच में। ये किसका आईएलडी बन गया? शियर फोर्स एट एफ का आईएलडी बन गया। क्लियर है मेरा बात? चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे, देखिएगा। अब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, मूवमेंट एट बी का आईएलडी बनाना है ना। मिड स्पान का बेंडिंग मूवमेंट का आईएलडी, मतलब बी पर, मिड स्पान मतलब बी, बी के मूवमेंट का आईएलडी बनाना है। क्या लगता है कैसा होगा?
हाँ जी, क्या लगता है कैसा होगा? ऑप्शन दिखा दूं पहले? सोच तो लिया ही होगा आपने। ऑप्शन कहाँ है यार? हाँ, क्या लगता है कैसा होगा? मूवमेंट एट बी का ILD ए सही लगता है धनंजय। और देखो इन लोग ना बहुत खराब लोग हैं, इन लोग ने बनाया नीचे पर लिखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो ऊपर बना हुआ है। क्लियर है मेरा बात? ठीक। तो मूवमेंट एट बी का ILD क्या होगा? मूवमेंट एट बी का ILD होगा मूवमेंट एट बी का ILD होगा, यहां पर हिंज बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऐसा और ऐसा। क्लियर है मेरा बात? मतलब पॉजिटिव साइड पे। उसको हीरो लोगों ने नीचे बनाया। क्लियर है मेरा बात? आपको तकलीफ देने के लिए उसको नीचे बनाकर पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो गया? सेकंड का हो गया ए। आप बोलोगे सर वैल्यू का, वैल्यू जरूरी नहीं है, ऑप्शन एक ही सही है। उन लोग वैल्यू कुछ भी दे, उससे मतलब नहीं है अपन को। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब अच्छा, और L/2 क्या AB/L लग रहा है क्या? L/2 इंटू L/2 बाई L, वो L/4 होता है, पर वहां क्या आ रहा है? L/8। क्लियर है मेरा बात? तो AB/L नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया था, ट्रस्ट का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले बीम्स कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द गिवन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम विल रिप्रेजेंट। ये जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये किसकी है? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 में? 5 सेकंड दिए मैंने, 10 सेकंड दिए मैंने आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन सही है? धनंजय ने बोला बी, और जितेंद्र, नवीन, मयंक। धनंजय ने ऑप्शन चेंज किया तुरंत, डी। धनंजय मौका एक ही मिलता है, समझ रहे हो? हाँ भाई जाहिर सी बात है, ये XX सेक्शन का है ना? यहां पर अगर कट लगाएंगे, यहां कट लगाओगे, लेफ्ट का नीचे राइट का ऊपर, ऐसा गया है ना? अच्छा यहां सपोर्ट नहीं है, यहां सपोर्ट नहीं है तो नीचे आने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा गया ऐसा गया, यहां भी सपोर्ट नहीं है तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। ये शेयर फोर्स का ILD है, पर उनने क्या किया? ये शेयर फोर्स का ILD उनने उल्टा कर कर बनाया। क्लियर है मेरा बात? पर ILD तो शेयर फोर्स का ही है, उनने पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा कर कर बनाया। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? डी। ठीक है, शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। जितेंद्र क्लियर है आपको? चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, ILD फॉर बी विल बी। क्या लगता है? देखो चारों ऑप्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक, सेक्शन बी के रिएक्शन का ILD क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट। डी। मयंक को भी डी लगता है, नवीन को भी डी लगता है, सबका आंसर सही है, डी सही है भाई। बताना है क्या? नहीं यार, बच्चों वाली बात है क्या? इसको सपोर्ट मिटाएंगे, 1 यूनिट उठाएंगे, ये 1 है, ऐसा गया, सपोर्ट से सपोर्ट की तरफ गया, हिंज मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट की तरफ गया, हिंज मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट की तरफ गया, ऐसा। ये वाला ऑप्शन है। क्लियर है मेरा बात? ठीक है भाई, गाड़ी बढ़ाते आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते थोड़ा देर से, याद रखिएगा। अभी लाइकवाइज क्वेश्चन करते, चलो यार कर ही लेते 7 भी। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में?
फॉर द गिवन बीम अप्लाइड कपल एम इज मूविंग। यूनिट लोड मूव नहीं कर रहा है, एक मूवमेंट एम मूव कर रहा है। आप बोलोगे कि सर कौन सी ऐसी गाड़ी है जो मूवमेंट लगाते हुए मूव करती है? कोई ऐसी गाड़ी नहीं होती, सब वर्टिकल लोड लगाते हुए मूव करते हैं। पर क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। मान लो एक मूवमेंट मूव कर रहा है यहां ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मूवमेंट ये एम मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ये इनफैक्ट आईएलडी का हाँ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या लगता है, क्या होगा? एकदम सही लगता है धनंजय। यार आप इस पे यहां एम लगाओ तो भी हर पॉइंट पर एम लगेगा, आप इस पे यहां एम लगाओ तो भी हर पॉइंट पर एम लगेगा, आप इस पे यहां एम लगाओ तो भी हर पॉइंट पर एम लगेगा, या यहां एम लगाओ तो भी हर पॉइंट पर एम लगेगा, यहां एम लगाओ तो भी हर पॉइंट, मतलब आप कहीं पे भी एम लगाओ, बीम के हर पॉइंट पर एम ही तो मूवमेंट आएगा। तो आंसर क्या हो गया भैया? एम। ठीक है ना? तुम लोग ये देखकर तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, आज नहीं पता तुम लोग से क्वेश्चन बन रहे तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ धनंजय, मयंक, आंसर है ना तुम लोग के पास? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है कि नहीं? अच्छा, सही बात है। अब बात रही धनंजय, अगर ये बीम अलग अलग क्रॉस सेक्शन की होती, मतलब यहां पर 2EI फिर EI, तो सॉल्व करना पड़ता। कैसे सॉल्व करते, है ना? नवीन का क्वेश्चन है कि सर मान लो ये बीम का क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता, कि सर बीम होती ऐसी, तो बाबा सॉल्व करना पड़ता। पहले x का अलग अलग वैल्यू पर आप ले लेते, इसको मान लो 4 मीटर, क्वेश्चन में आता है ये 6 मीटर, तो x का वैल्यू 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, इस पर आप m निकालते हैं। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो पहले m लगाते यहां, RA निकालते, ठीक है, फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस सेक्शन पे मैक्सिमम जहां पर मूवमेंट आएगा वहां पर मूवमेंट निकालते जाते। क्लियर है मेरा बात? अब तेज हो गए हो तुम लोग, अरे वाह क्या बात है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर 6 meter long moves on a simply supported girder AB 12 meter long. For maximum bending moment to occur at the left support, where will be the head of the load be measured from support A? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते। आप लोग भी कॉपी पेन पे करना चालू करिए, मैं भी बताता हूं। बीम है सिंपली सपोर्टेड 12 मीटर की, तो भैया बीम है 12 मीटर की सिंपली सपोर्टेड, ए बी, ये दूरी कितनी है? 12 मीटर। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां निकालना है? 4 मीटर की दूरी पर लेफ्ट सपोर्ट से, मतलब बेंडिंग मूवमेंट किस सेक्शन पर निकालना है आपको? लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर की दूरी पर। आप लोग को वीडियो क्लियर है क्या? हैंग तो नहीं हुआ है? क्योंकि यहां तो हैंग हो गया। हाँ भाई वीडियो क्लियर है? चलिए अब क्लियर हो गया। चलिए तो सेक्शन क्या है? लेफ्ट सपोर्ट, मतलब ए से 4 मीटर की दूरी पर, लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब ये कितना? 8 मीटर। यहां पर मूवमेंट का आईएलडी बनेगा, यहां हिंज बनाया, ऊपर ले गए, लेफ्ट में सपोर्ट, राइट में सपोर्ट। अब यूडीएल कितने मीटर का है? यूडीएल है 6 मीटर का। उसको कहां पर प्लेस करोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिले? ये कितना होगा? 4 × 8/12 है ना?
4 इंटू 8/12 मतलब 8/3। मैक्सिमम के लिए इस वाले पे लगाओगे कि इस वाले पे लगाओगे, क्या लगता है? मैक्सिमम के लिए कहां लगाओगे, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे? जितेंद्र, लेफ्ट वाले ट्रायंगल पे लगाओगे कि राइट वाले ट्रायंगल पे लगाओगे? धनंजय, मयंक, एकदम धनंजय ने सही बोला कि दोनों पर लगाएंगे, है ना? दोनों पर लगाएंगे मतलब थोड़ा यहां और ज्यादा यहां। क्लियर है मेरा बात? तो अब वेयर विल बी हेड ऑफ द लोड व्हेन मेजर्ड फ्रॉम सपोर्ट ए? सपोर्ट ए से मेजर करोगे तो हेड कहां होगा? हेड 4 से तो पीछे ही होगा। हेड की दूरी होगी ए से इतनी, जो कि 4 से तो कम ही होगी। ऑप्शन में कोई भी 4 नहीं है। क्लियर है मेरा बात? समझ रहे हैं मेरा बात को? अगर पॉइंट लोड होता तो 4 मीटर आंसर हो जाता, पॉइंट लोड को यहां लगा देते, पर उनने क्या बोला? यूडीएल बोला। क्लियर है मेरा बात? नवीन ने गलत बोला, लेफ्ट पे नहीं लगाएंगे ना राइट पर लगाएंगे। कल जैसा बताया था, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, एक्स यहां 6 माइनस एक्स वहां। एक्स कैसे निकालेंगे? x/4 बराबर 6 माइनस x/8, उससे निकालेंगे। क्लियर है मेरा बात? तो आंसर तो है ही नहीं ऑप्शन में, पर उनने करेक्ट ऑप्शन क्या दिया होगा? उनने करेक्ट ऑप्शन दिया होगा 4। हाँ जी, नवीन का वीडियो पीछे चल रहा है, लैग है। ठीक है, तो 4 क्योंकि क्या है? नियरेस्ट आंसर है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। पर 4 भी आंसर सही नहीं है, गलत है। क्लियर है मेरा बात? पर अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जो छोटे एग्जाम्स में आता ही है, जेई में बहुत गड़बड़िया होती है। क्लियर है मेरा बात? मान के चलिए हर साल गेट का पेपर होता है, गेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन शहीद होते। ईएस में हर साल 7 से 8 क्वेश्चन शहीद होते। जेई में हर साल 10 से 20 क्वेश्चन शहीद होते। क्लियर है मेरा बात? या फिर नियरेस्ट आंसर को मानकर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो नियरेस्ट आंसर 4 होगा, पर 4 भी गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा? चलो सही आंसर भी निकाल लेते। मान लो यहां पर रखा आपने x, ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। तो x/4 बराबर 6 माइनस x/8, 8x 24 माइनस 4x, तो x कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 2 मीटर, ये 6 माइनस एक्स हो गया 4 मीटर। तो यहां से यहां की दूरी इतनी 4 है, इतनी 2 है, तो ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 2 मीटर। तो आंसर क्या आना चाहिए था? ऑप्शन ई, 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करिए। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही गलत हो जाता है कि नियरेस्ट आंसर भी नहीं मान सकते, तो उस क्वेश्चन को शहीद करते हुए उसका नंबर सबको दिया जाता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। पीछे के क्वेश्चन तो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8, द शेप ऑफ अ ILD फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या लगता है 8 का आंसर क्या है? व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? धनंजय का आंसर है ए। मयंक, जितेंद्र, एट्थ कर रहे, 9th नहीं। क्वेश्चन नंबर, तुम लोग 8th का आंसर दे रहे हो कि 9th का दे रहे हो? देखते हैं नवीन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं थोड़ा पीछे जाके। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है। तुम लोग 9th का आंसर दे रहे हो, 9th का नहीं पूछा है, 8th का पूछा है। 8th का क्या होगा? 8th का होगा बी। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, किसी भी पॉइंट पर ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट
हिंज बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो 8th का क्या हो जाएगा? बी, ट्रायंगल। 9th का ए सही दिया है आप लोगों ने। 9th भी देख लेते, फिर आते 4th पे जो नवीन बोल रहा है। क्या बीसी दोनों स्ट्रक्चर का पता नहीं? अरे भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेट होती है नवीन, तो उसमें तो ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो बी या सी ऐसा मत बोलो, सिंपली सपोर्टेड है, डिटर्मिनेट होती है, तो ट्रायंगल ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th भी देख लेते हैं, फिर 4th पे चलेंगे जो नवीन बोल रहा है छूट गया है करके। किसका आईएलडी बनाना है? सपोर्ट मूवमेंट एट ए का। ए पर हिंज बनाया, नीचे 1 दे दिया, अब वहां जाना है तो कर वो कर जाएगा। फिक्स्ड है तो थीटा कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। आंसर क्या हो गया? ए। 9th का ए सही बताया था मयंक और धनंजय ने। क्लियर है मेरा बात? इसको भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो धनंजय बोल रहे हैं कि छूट गया है, देख लेते हैं। 4th कौन सा है भैया? 3rd, अच्छा 4th छूट गया। रिएक्शन एट सी। अरे भाई रिएक्शन एट सी का आईएलडी बनाना है, बताओ बनेगा नहीं बनेगा? यह आपका स्ट्रक्चर है, रिएक्शन एट सी का आईएलडी बनाना है, क्या लगता है क्या होगा? अरे भाई सी पर सपोर्ट मिटा दिया, 1 यूनिट उठा दिया, लेफ्ट राइट में सपोर्ट दिखा सपोर्ट की तरफ, आगे गया हिंज मिला, सपोर्ट दिखा सपोर्ट की तरफ। क्लियर है? अब ये 1 है, एल पर 1, तो 1.5 एल पर 1.5। ठीक है, तो अब ये 1 एल पर 1 है, तो ये भी तो एल है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। सही बात है धनंजय, मयंक सही है आपका आंसर। बढ़ जाए आगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन था यार नवीन, खुद भी बना सकते थे, उतना नीचे से आप मेरे को वापस लेके आ गए। अब ठीक, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट, द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डेवलप्ड विल बी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ये अपन को जानना है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को अभी रखते थोड़ा अपन पीछे, पहले सिंपल क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को अभी अपन ने रखा है पीछे। ठीक, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया है। 12 वर्टिकल रिएक्शन एट ए, क्या लगता है वर्टिकल रिएक्शन एट ए का कौन सा सही है? 12th का धनंजय ने बोला ए, मयंक ने भी बोला ए। जाहिर सी बात है यार, इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत बताइए, जितेंद्र और नवीन। डाउट है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में, नहीं है तो गाड़ी बढ़ाते आगे। फिक्स सपोर्ट है ना, सपोर्ट हटाएंगे 1 यूनिट उठाएंगे, सपोर्ट की तरफ जाएगा, सपोर्ट की तरफ जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ए पे से सपोर्ट हटा के 1 यूनिट उठाना है, ये 1 यूनिट उठानी है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है मेरा बात? 13 ट्रस आगे आएगा, 10th भी आगे पढ़ना है। आईएलडी फॉर सेक्शन सी, मूवमेंट एट सेक्शन सी, मूवमेंट एट सेक्शन सी का आईएलडी क्या होगा, क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अच्छे से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लगता है क्या आंसर होगा?
बी, धनंजय को लगा बी, मयंक को लगा डी। मयंक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो कर्व तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये इतना खतरनाक बनाया है, सबको लगता है कि आंसर ये। अच्छा, मयंक ने भी बोल लिया भी, जाहिर सी बात है ना यार। देखो डिटर्मिनेट है तो कर्व तो होगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मान लो, सब यहां देखते जाइएगा, मान लो एक कैंटिलीवर है, इस पे मूवमेंट निकालना है 4 मीटर 3 मीटर। मान लो लोड यहां लगाया तो मूवमेंट कितना होगा, 10 का लोड लगाया तो मूवमेंट सी पर कितना आएगा, 30। क्लियर है मेरा बात, 10 इंटू 3 30। मान लो लोड यहां से हटा के यहां पर लगाया, ये कितना है 2 मीटर, तो कितना होगा 10 इंटू 2 20। मान लो 1 मीटर पर लगाया, तो कितना होगा सी पर मूवमेंट, 10 इंटू 1 10। मान लो सी पर ही लोड लगा दिया, इसी पे लोड लगाया, तो मूवमेंट कितना होगा 10 इंटू 0 0। मान लो आगे बढ़ाया, यहां लगा दिया, सी पर लगाना है, सी पर लगा मूवमेंट निकालना है, लेफ्ट से नहीं राइट से निकाल लेते। राइट में कोई लोड है क्या, नहीं, तो सी पर मूवमेंट अभी कितना हो गया 0। मतलब लोड यहां से यहां के बीच लोड कहीं भी होगा, सी पर मूवमेंट नहीं आएगा। सी पर मूवमेंट कितना होगा 0। सी पर मूवमेंट राइट से निकाल लो, राइट में लोड ही नहीं। मतलब क्या, यहां सबसे ज्यादा था 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। यहां से यहां पर कहीं भी लोड लगाओ, कितना आएगा 0। तो आईएलडी कौन सा सही है, बी। क्लियर है, 14 का सी गलत है आपका जवाब जितेंद्र। आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट, वापस बताना है क्या। ठीक, चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंफ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। किससे आप, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। अब भी बताया कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मूलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल के हिसाब से बनता है। किसके हिसाब से, मूलर ब्रेसलाउ। मूलर ब्रेसलाउ क्या बोलता है कि स्ट्रक्चर का डिफॉर्म शेप ही कुछ हद तक उसका आईएलडी बयां करता है। क्लियर है मेरा बात। तो 15 का आंसर क्या हो गया, बी। अब किस स्ट्रक्चर में मूलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, तीनों पे, बीम पे भी, फ्रेम पे भी और ट्रस पे भी। हर स्ट्रक्चर पर मूलर ब्रेसलाउ लगता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है मेरा बात। चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। इन्फ्लुएंस लाइन कैन बी ड्रॉन फॉर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Influence line diagram can be drawn for any structure, all। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, डी, एनी स्ट्रक्चर। क्लियर है मेरा बात। चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। Influence line for a forcing function gives its variation at, क्या आईएलडी
किसके लिए बना सकते हैं? क्या सिर्फ मिड स्पान के लिए बना सकते हैं क्या? कि सिर्फ सपोर्ट के लिए बना सकते हैं? कि एक सिंगल सेक्शन के लिए बना सकते हैं? कि कहीं के लिए भी बना सकते हैं? एवरीवेयर इन द बीम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बी। कैसे भाई? क्वेश्चन नंबर 18, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ फोर्सिंग फंक्शन गिव्स इट्स वेरिएशन एट। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या है बड़े गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नहीं मयंक, क्वेश्चन गलत पढ़ा आपने। 18 का सी, अ गिवन सेक्शन। नवीन सही है। इन्फ्लुएंस लाइन किसी पर्टिकुलर लोड के लिए, फोर्सिंग फंक्शन मतलब एक यूनिट लोड के लिए, यूनिट लोड के लिए इन्फ्लुएंस लाइन कहां पर वेरिएशन बताता है? क्या हर पॉइंट का वेरिएशन बताता है क्या? नहीं यार, अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आईएलडी बनाते थे। या तो रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाते थे, या रिएक्शन एट बी का आईएलडी बनाते थे, या मूवमेंट एट सेक्शन सी का आईएलडी बनाते थे, या मूवमेंट एट सेक्शन डी का आईएलडी, मतलब जो भी आईएलडी बनाते थे एवरीवेयर का नहीं बनाते थे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का बनाते थे। वो सेक्शन सपोर्ट भी हो सकता था, मिड पॉइंट भी हो सकता था, बीच का कोई सेक्शन भी हो सकता था। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? अ गिवन सेक्शन, किसी एक गिवन चीज का आईएलडी बनाते। क्लियर है मेरा बात? हां, सपोर्ट भी होता है, पर किसी एक गिवन सेक्शन में सपोर्ट, मिड स्पान, कोई भी पॉइंट आ सकता है। अगर सिर्फ बी को टिक कर दिया तो तर्क क्या निकलेगा? इन्फ्लुएंस लाइन सिर्फ सपोर्ट का बना सकते, तो बी आंसर नहीं है। इन्फ्लुएंस लाइन कहीं का भी बना सकते, पर एक एट अ टाइम एक सर्टेन सेक्शन का ही बना सकते। क्लियर है मेरा बात? ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, मुलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल बिना पढ़े ही अपन बता सकते। क्लियर है मेरा बात? एडिस थ्योरम आर्चेस पर लगती है। एडिस थ्योरम आर्चेस पर लगती है। विलेट मोअर डायग्राम ट्रस्ट पे बनाते। कॉलम एनालॉजी फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस है। आईएलडी के लिए मुलर ब्रेसलाउ। आईएलडी पढ़ लिया तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरा बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अ सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड W rolling over the beam of span L caused the maximum bending moment and shear force at section X at a distance X from left support. When the load is on the section, its maximum bending moment will be. क्वेश्चन नंबर 20 का मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दो। धनंजय ने आंसर दिया है सी। मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दो। 1 मिनट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देने के लिए। निकालिए स्पीड में। बड़ी गौर से देखिएगा। क्या है कि एक बीम है, ठीक है भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन अच्छे से सही से उन्हें दिया नहीं है, उन्हें ये नहीं बताया कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये क्वेश्चन का फ्लॉ है।
क्लियर है मेरा बात? ये क्वेश्चन पे कोई क्लेम कर देगा तो शहीद हो जाएगा, ठीक है, पर जेई में आया हुआ या एमपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है मेरा बात? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जो उसने बोलना भूल गया। इसमें एक्स दूरी पर, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, टोटल स्पान एल है, ये एल माइनस एक्स हो जाएगा। इस पर बेंडिंग मूवमेंट का एलडी बनाना है एक्स पर, तो हो जाएगा ऐसा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई एल, ए बी बाई एल। ए है एक्स, बी है एल माइनस एक्स, एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ये है एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए डब्ल्यू आपको इसी पे लगाना पड़ जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। क्लियर है मेरा बात? डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। तो आंसर कौन सा सही है, बी, 20 का बी। सब पहले सी बोले। मौका बेटा एक ही मिलता है, दो मौके नहीं मिलते, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें तो एरिया ऑफ आईएलडी फॉर फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड बीम ऑफ स्पान एल विद यूडीएल। ठीक है, पहले यूडीएल की तो जरूरत ही नहीं है। देखो यार, ये क्वेश्चन आपको ना आ नहीं सकता, ये एक्चुअल में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है, या आपको इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखना क्या बोला है इन्हें क्वेश्चन में, एक फिक्स्ड बीम है, इसमें आईएलडी किसका बनाना है, आईएलडी बनाना है आपको मूवमेंट एट ए का। एरिया ऑफ आईएलडी फॉर फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट मतलब फिक्स्ड एंड का आपको मूवमेंट का आईएलडी बनाना है, ए का बनाना है। तो वो क्या होता है, वो होता है यहां हिंज बनाया, ऐसा गया। क्लियर है मेरा बात? अब इस पैराबोला का एरिया कितना होता है, इस पैराबोला का एरिया होता है 0.0833 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। इफ दिस लेंथ इज एल, तो एरिया ऑफ दिस पैराबोला इज 0.0833 एल स्क्वायर। क्लियर है मेरा बात? इस पैराबोला का एरिया कितना होता है? अच्छा, इस पैराबोला का एरिया कितना होता है? इस पैराबोला का एरिया 0.0416 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका आधा लगभग। क्लियर है मेरा बात? इस पैराबोला का एरिया 0.0833 एल स्क्वायर के आसपास होता है, इस पैराबोला का एरिया 0.0416 एल स्क्वायर के आसपास होता है। अगली चीज, ये एब्सोल्यूट पैराबोला भी नहीं होते। अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्टली पैराबोलिक फंक्शन होते हैं, तो एग्जैक्टली पैराबोलिक फंक्शन नहीं होते। क्या आप पैराबोला का फॉर्मूला लगा दो 2/3 लेंथ इंटू विड्थ? नहीं लगा सकते। क्लियर है? या 1/3 लेंथ इंटू विड्थ, आसपास होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। अब इसमें भी इसका आधा होता है 0.125 के आसपास। क्लियर है मेरा बात? और ये 0.416 बताया मैंने आपको, ये होता है, ये पैराबोला होता है तकरीबन 0.625 के आसपास। क्लियर है मेरा बात? ठीक, ऐसा आप याद रख सकते। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। क्लियर है मेरा बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कितने क्वेश्चन है? चलो थोड़े ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, एसएफडी एंड बीएमडी 16 हो गया था, 17 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, एसएफडी एंड बीएमडी रिप्रेजेंट्स इफेक्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड लोड एट ऑल पॉइंट्स। इन्फ्लुएंस लाइन रिप्रेजेंट मूविंग लोड एट। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22? बताइए भाई। धनंजय को लगता है सी, और
बाकी मयंक, जितेंद्र, क्या लगता है आप लोगों को? ट्वेंटी टू का डी, नवीन को लगता है डी, मयंक को क्या लगता है भाई? मयंक गायब हो गए क्या? मयंक को भी लगता है सी। तो भैया धनंजय और मयंक आप दोनों हो गलत, नवीन आप सही हो। यार अपन जब याद करो कल जब मैंने आईएलडी बनवाया था आपको, है ना, कल जब मैंने आपसे आईएलडी बनवाया था स्टार्टिंग में, तो एक 10 मीटर की बीम ली थी, एक्स की अलग अलग वैल्यू पर क्या निकलवाया था? रिएक्शन एट ए निकलवाया था, रिएक्शन एट बी निकलवाया था, मूवमेंट एट सी निकलवाया था और शेयर फोर्स एट सी निकलवाया था। रोलिंग लोड को मूव करके या तो आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट ए का आरए निकाला था, या तो एक स्पेसिफिक पॉइंट बी आरबी का मूविंग लोड का पॉइंट बी पर इंफ्लुएंस निकाला था, या मूविंग लोड का पॉइंट सी पर मूवमेंट के टर्म में इंफ्लुएंस निकाला था, या मूविंग लोड का पॉइंट सी पर शेयर फोर्स के टर्म में इंफ्लुएंस निकाला था। आप लोग बोल रहे हो सी, क्या अपन ने लोड के नीचे का आईएलडी बना रहे थे क्या? नहीं, अपन तो पॉइंट सी का आईएलडी बना रहे थे बाबा, मूवमेंट के लिए या शेयर फोर्स के लिए। तो आंसर क्या है? स्पेसिफाइड पॉइंट ओनली। क्लियर है मेरा बात? आईएलडी किसी स्पेसिफिक पॉइंट का बनता है, लोड के नीचे का पॉइंट हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 23, द वेरिएशन ऑफ आईएलडी ऑफ स्ट्रेस फंक्शन इन स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है यार, लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है। पहले ही मैंने आपको बोला है कि जब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है तो लाइन होती है, इनडिटर्मिनेट होता है तो कर्व होती है। क्लियर है मेरा बात? तो 23 का आंसर क्या हो गया? ए। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का आपको इन्फ्लुएंस लाइन क्या होगा? पैराबोलिक, ट्रायंगुलर की सर्कुलर? चलिए सोचो और बताना, सोच के बताइएगा। ठीक, देखिएगा, एक पैराबोलिक आर्च है 3 हिंज्ड। आपको आईएलडी किसका बनाना है? आपको आईएलडी बनाना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। ये मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है एच। तो काम करते, ये एच निकालते, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते, लोड को मूव करवा के, लोड को एक बार रखते, ये मान लो एल है, ये है L/2, ये भी है L/2, ये है पैराबोलिक है तो ये भी L/2 नहीं होगा, H होगा क्योंकि पैराबोलिक है। ठीक है, नवीन का जवाब बहुत ही लेट आता है। हाँ भाई, अपन कहा, मतलब गाड़ी पहुंच गई है जोधपुर और तुम हो जयपुर में। ठीक है भाई, चलिए अब तो काम करते, एक लोड को मूव करते और एच ए निकालते, एक्स का वैल्यू ले लेते 0, L/2 और L। ठीक है, पहले लोड को रखा, एक्स क्या है आपका? आर्बिट्री डिस्टेंस है, ये एक्स है, जो 0, L/2, L कुछ भी हो सकता है। एक्स बराबर 0 पर लोड को रखा, यहां पर रखा, तो ये रिएक्शन कितना होगा? 1 हो जाएगा। एच निकालना है, सी पर मूवमेंट लेते, सी पर मूवमेंट लिया तो 1 इंटू L/2, 1 इंटू L/2 क्लॉकवाइज,
1 × L/2 एंटी क्लॉकवाइज, 1 × L/2 रिएक्शन के कारण, 1 × L/2 लोड के कारण, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, -HA × H बराबर 0। तो HA कितना आ गया? HA आ गया 0। मतलब x बराबर 0 पर HA होता है 0। यार तर्क क्या निकला? जब यहां लगाया था तो इसने पूरा ले लिया, H 0 आया, तो जब यहां लगाएंगे तो भी तो 0 आएगा। x बराबर L पर भी कितना आएगा? 0 आएगा। ये बात समझ आती होगी आई गेस आप लोग को। ठीक है, अब लगाते L/2 पर। अब लगाया जाए L/2 पर, लोड लगाया यहां पे, रिएक्शन कितना हो गया? रिएक्शन हो गया 0.5 और 0.5। ठीक है भाई, 0.5 मतलब हाफ ले लेते, ज्यादा अच्छा लगेगा, हाफ और हाफ। अब H निकालना है, C पर मूवमेंट 0 करते, C पर मूवमेंट 0 किया फिर से, तो हाफ इंटू L/2, हाफ इंटू L/2, रिएक्शन कितना? हाफ इंटू L/2। 1 तो भैया लोड C पर ही है, तो इस 1 के कारण कोई भी मूवमेंट नहीं आया। H के कारण कितना आया? HA के कारण HA इंटू H माइनस HA इंटू H, तो HA कितना हो गया? हाँ जी, HA हो गया L/4H। HA कितना हो गया? L/4 वहां गया, H नीचे गया, तो HA कितना होता है? L/4H। क्लियर है मेरा बात? तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का एक आर्च पर एक मूविंग लोड के कारण ILD क्या होता है? ऐसा, यहां पर 0, यहां पर 0 और सेंटर पर कितना? L/4H। क्लियर है मेरा बात? ये किसका ILD है? दिस इज ILD फॉर HA, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट अ सपोर्ट ऑन अ 3 आर्च। 3 आर्च के सपोर्ट का ILD होता है। क्लियर है मेरा बात? मतलब ये किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का, है ना। आप क्या करिएगा, एक बार यहां भी लगा लीजिएगा 1 L/4 पर, मन करे तो, नहीं करे तो डायरेक्टली ट्रायंगल लगाकर देखिएगा तो आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछे। बढ़ जाए आगे। चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का आंसर देना है। 25 और 26 का क्या आंसर होगा निकालिए फटाफट, मैं 2 मिनट में 1 मिनट में आ रहा हूं।
हाँ भाई 25 का डी, 26 का डी। चलिए भाई देखते। द प्रिंसिपल दैट स्टेट रिएक्शन टू इम्पोर्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन। अरे आईएलडी बोला है तो बाकी कुछ तो लगेगा ही नहीं, मूलर-बर्नौली प्रिंसिपल हो गया। ठीक है भाई, दूसरा क्या है? In a beam or truss, the deflection at any point due to a load W at any other point B is same as the reflection at B due to the same load applied at A. Maxwell's reciprocal theorem है ना भाई, वेरी गुड। 25 का भी डी है, 26 का भी डी है। क्लियर है मेरा बात? कोई इसमें डाउट है तो बताओ। जितेंद्र, समझ आया आपको? आप मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में शायद नहीं होंगे, या थे, मेरे को ये याद नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है ना। चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। 28 भी कर लेते। इन्फ्लुएंस लाइन कैन बी ड्रॉन फॉर 28 का क्या लगता है भाई? बी, बीम, आर्चेस, ट्रस, किसी के लिए भी बना सकते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन एट बी फॉर रिएक्शन एट डी? ठीक है, रिएक्शन एट डी का आईएलडी बनाना है और बी का ऑर्डिनेट निकालना है। निकालो फटाफट। फाइंड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, किसी का भी आंसर आया अभी तक? बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। मेरा तो आंसर भी आ चुका है, फिर भी आप लोग को समझाता हूं। आपको रिएक्शन एट डी का आईएलडी बनाना है, तो डी से सपोर्ट मिटाया, 1 यूनिट उठा दिया। यहां सपोर्ट दिखा, बिना सोचे समझे सपोर्ट की तरफ लेके गए। हिंज मिला, सपोर्ट की तरफ लेके गए। अब 4 मीटर पर अगर 1 है तो 2 मीटर पर 0.5 होगा। 4 सेब 1 रुपए के, तो 2 सेब 0.5 रुपीज के होंगे। स्लिप्स ऑफ द टंग्स। क्लियर है मेरा बात? 4 पर ऑर्डिनेट 1 है तो 2 पर ऑर्डिनेट 0.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या है? सी। ठीक, बहुत लेट निकाले जितेंद्र, है ना। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी यार, देख के समझ आता है ना। दिमाग में सोचो, आईएलडी, कई आप में से कई लोग पेन वेन लेके आईएलडी बना रहे हो, कोई जरूरत नहीं था। 1 होता है ये 1 है, 4 मीटर पर 1 है तो 2 मीटर पर 0.5 होएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है मेरा बात? चलिए, नीचे तो कुछ भी नहीं है, यहां के कुछ क्वेश्चन बचे वो देख लेते। ठीक है, 22 और 23 बचा है बस। 23 लीनियर, अरे ये भी हो गया, सब हो गया। क्लियर है मेरा बात? क्वेश्चन नंबर 10 बच गया है और ट्रस बच गया। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब गाड़ी बढ़ाते आगे। पहले क्या सीखना चाहोगे? पहले क्वेश्चन नंबर 10 सीखते, ठीक है, फिर ट्रस अपन चालू करते। या जैसा बोलो, क्या पहला सीखना चाहोगे, ट्रस की क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 सीखना चाहेंगे। चलिए देखिए, उसके लिए अपन को एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज क्या होगी समझने का कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर जिसका स्पान है मान लो 10 मीटर, आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि अ लोड ऑफ, और ये ले लेते 3 मीटर, अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज मूविंग
from left to right. What will be maximum sagging and maximum hogging movement anywhere on the beam? Anywhere on the beam. ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आए, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे? अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन आया था वो क्या आ रहा है? फाइंड मैक्सिमम मूवमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी या एट पॉइंट डी. आपको एक सेक्शन देता था तो आप उस सेक्शन का आईएलडी बनाते थे मूवमेंट का, और फिर लोड कहां लगाना है वो सोचते थे. पर आज क्या क्वेश्चन है? 100 किलो न्यूटन मूव कर रहा है, मैक्सिमम सैगिंग कितना होगा और मैक्सिमम हॉगिंग कितना होगा? एनीवेयर ऑन द बीम मतलब आपको बीम पर कहीं पर भी मैक्सिमम सैगिंग मैक्सिमम हॉगिंग कितना होगा. मतलब आज सेक्शन आपको खुद से डिसाइड करना है कि बाबा मैक्सिमम सैगिंग कितना होगा और कहां पर होगा, है ना. पहले तो ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम सैगिंग कहां होगा और मैक्सिमम हॉगिंग कहां होगा. ठीक है, क्या लगता है मैक्सिमम सैगिंग कहां हो रहा होगा? देखने का कोशिश करना. क्वेश्चन आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने. मैं बताता हूं. नहीं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है. ठीक है, देखिएगा. पहले एक नोट लिखिएगा. बहुत सारे नोट लिखने. पहला नोट, इन केस ऑफ सिंगल व्हील लोड, इन केस ऑफ सिंगल व्हील लोड, मैक्सिमम सैगिंग occur at center of simply supported span, center of simply supported span. मतलब एक सिंगल व्हील अगर मूव कर रहा हो तो मैक्सिमम सैगिंग कहां होती है? बिटवीन सपोर्ट नहीं, सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्पान, सेंटर 5 मीटर पर होती है. क्लियर है मेरा बात? इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट को भी नोट कर लिया होगा. मतलब अपन को क्या पता चला कि मैक्सिमम सैगिंग कहां हो रही है? मैक्सिमम सैगिंग हो रही है सिंपली सपोर्टेड स्पान के सेंटर पर. किस केस में? सिंगल व्हील लोड के केस में. साफ शब्दों में लिखा है मैंने, सिंगल व्हील लोड के केस में मैक्सिमम सैगिंग कहां हो रही है? सिंपली सपोर्ट के सेंटर पर. ठीक है, तो सिंपली सपोर्ट के सेंटर का आईएलडी बनाया. चूंकि सेंटर पर मैक्सिमम सैगिंग हो रही है तो सेंटर के मूवमेंट का आईएलडी बनाते हैं. सेंटर के मूवमेंट का आईएलडी बनाना था 5 मीटर पर. हिंज बनाया, ऊपर ले गए, यहां सपोर्ट, ये गया ऐसा. ये कितना हो गया? 5 इंटू 5 बटा 10. आंसर कितना आ गया? 2.5. आंसर कितना आ गया? 2.5. तो लोड को कहां पर लगाओगे? लोड को लगाओगे 100 पर, यहां पर. तो मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट हो गया 100 इंटू 2.5. आंसर कितना? 250 किलो न्यूटन मीटर. क्लियर है मेरा बात? और 5 मीटर पर अगर 2.5 है, लिखिएगा नहीं, देखते जाइएगा. 5 मीटर पर 2.5 है तो 3 मीटर पर कितना हो रहा होगा? 1.5 हो रहा होगा. 5 मीटर पर 2.5 है, 3 मीटर पर 1.5 हो रहा होगा. तो मैक्सिमम हॉगिंग कितना होगा? मैक्सिमम हॉगिंग ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1.5 माइनस 150 किलो न्यूटन मीटर. कोई आपत्ति इसमें किसी को? धनंजय, मयंक, क्लियर है आप लोग को ये बात? जल्दी बताओ, हाँ या ना. ठीक है, नहीं होनी चाहिए. अगर क्लियर है तो गलत क्लियर है. क्या गलती है इसमें? बड़े गौर से देखना. नोट क्या है? नोट है इन केस ऑफ सिंगल व्हील लोड,
मैक्सिमम सैगिंग अकर एट सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्पान। क्या बोला है? मैक्सिमम सैगिंग तो सिंपली सपोर्ट के सेंटर पर होती है। यह आईएलडी किसका है? यह आईएलडी है मूवमेंट एट पॉइंट सी, सेंटर का आईडी, सेंटर का आईएलडी है। क्या यहीं पर मैक्सिमम हॉगिंग भी होती है? क्या सेंटर पे ही मैक्सिमम हॉगिंग भी होती है क्या? ऐसा तो नोट में कहीं नहीं बोला। तुमने क्या किया? तुमने सेंटर का आईएलडी बनाया, मैक्सिमम सैगिंग सेंटर पर होती है, वो तो सही किया, पर मैक्सिमम हॉगिंग भी सेंटर पर होती है ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने कभी। तो तुमने ये 100 इंटू 1.5 जो किया है वो एकदम ही गलत किया है। ये गलत है, ये जरूर सही है पर ये गलत है। तो अब बात उठी कि सर मैक्सिमम हॉगिंग कहां होती है। ठीक है, बड़े गौर से देखिएगा। मिटा दूं इसको? चलिए इसको मिटा रहा हूं। मैक्सिमम सैगिंग तो सेंटर पर होती है, सेंटर का आईएलडी बनेगा, पर मैक्सिमम हॉगिंग कहां होती है वो जानना होगा। तो पहला आंसर क्या आया? 250। क्वेश्चन का पहला आंसर तो आया 250। दूसरा आंसर जानना है अपन को दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा नोट लिखते हैं। नोट नंबर 2, इन केस ऑफ सिंगल व्हील लोड मैक्सिमम, अच्छा सिर्फ सिंगल व्हील ही नहीं, यूडीएल, टू व्हील लोड, maximum hogging occur at support of largest overhang, largest overhang। क्लियर है मेरा बात? मतलब मैक्सिमम हॉगिंग डी पर नहीं होती। ठीक है, मैक्सिमम हॉगिंग कहां पे होती है? लार्जेस्ट ओवरहैंग पर। आज तो एक ही ओवरहैंग है, लार्जेस्ट ओवरहैंग के सपोर्ट पर मैक्सिमम हॉगिंग होती है। सिर्फ सिंगल व्हील के केस में नहीं, यूडीएल के केस में भी और टू व्हील के केस में भी। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, और थोड़ा सा एक और मैं लिखवाना चाहूंगा। इन केस ऑफ सिंगल व्हील लोड एंड यूडीएल, यूडीएल में भी मैक्सिमम सैगिंग कहां होती है? सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्पान पर। क्लियर है? नहीं लिखना तो आगे आने वाला है, वापस लिख लेंगे। क्लियर है मेरा बात? पर सिंगल व्हील हो या यूडीएल हो या टू व्हील हो, मैक्सिमम हॉगिंग कहां होगी? ओवरहैंग के सपोर्ट पर। ओवरहैंग का सपोर्ट कौन सा है? बी। क्लियर है? आई होप इसको नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया तो बताइए भाई, नोटेड। बड़े गौर से देखिएगा। मतलब मैक्सिमम हॉगिंग कहां होने वाली है? मैक्सिमम हॉगिंग होने वाली है एट बी, ओवरहैंग के सपोर्ट पर। तो आईएलडी कहां का बनेगा? आईएलडी बनेगा मूवमेंट एट बी का। मूवमेंट एट बी का आईएलडी मैंने तुमको पहले ही बता दिया। मूवमेंट एट बी का आईएलडी बनाना है दोस्तों, तो बी पर हिंज बनाओ। ऊपर तो उठा नहीं सकते, तो यही यूनिट रोटेशन दे दो, ये 1। अब ये 3 मीटर है, ये θ1 है, तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर होगा। tan थीटा बराबर थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। θ1 है तो परपेंडिकुलर बराबर बेस। क्लियर है मेरा बात? तो मैक्सिमम हॉगिंग कितनी होगी? यहां लगा दो 100। तो मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट ये कितना हो गया? ये हो गया 100 इंटू -3, -300 किलो न्यूटन मीटर। उसी पिछला कितना आया था जब तुम लोग ने डी का आईएलडी बनाया, तब 150 ही आया था। अभी कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। ये भी उसी बीम का ही है पार्ट। क्लियर है मेरा बात? 300 बड़ा होता है 150 से। मतलब दो बातें अपन ने सीखी। पहली क्या? सिंगल व्हील लोड के केस में या यूडीएल के केस में
मैक्सिमम सैगिंग कहां होती है? सिंपली सपोर्टेड स्पान जो है उसके सेंटर पर, तो उसका आईएलडी बनाइएगा। सिंगल व्हील पे व्हील लगा दीजिएगा मैक्सिमम ऑर्डिनेट 2.5 पे। यूडीएल के केस में चूंकि सेंटर पे है तो ए बी बाई एल से दोनों ट्रायंगल बराबर मिलेंगे, तो यूडीएल आधा यहां और आधा यहां लगाइएगा। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम हॉगिंग का जब केस हो एनीवेयर ऑन द स्पान, फिर वो सिंगल व्हील हो या यूडीएल हो या टू व्हील हो, ठीक है, मैक्सिमम हॉगिंग कहां मिलती है? ओवरहैंग के सपोर्ट पर। तो ओवरहैंग के सपोर्ट के मूवमेंट का आईएलडी बनाइएगा, वहां पर हिंज बनाइएगा, वहीं पर 1 दे दीजिएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। अब आखिरी बात आई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब टू व्हील लोड केस का केस होता है। किसका केस होता है? आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रहा है? यहां तो अटक गया है क्योंकि, ठीक है, टू व्हील लोड का केस का बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब टू व्हील लोड केस का बात होता है तब मैक्सिमम हॉगिंग का तो अपन को पता है कि ओवरहैंग के सपोर्ट पर मिलता है। मैक्सिमम सैगिंग कहां मिलता है? तो मैक्सिमम सैगिंग मिलता है बड़े वाले लोड के नीचे। दो लोड है, दोनों में एक छोटा एक बड़ा होगा, तो बड़े वाले लोड के नीचे। तो बड़े वाले लोड के नीचे, तो आप बोलोगे सर बड़ा वाला लोड तो पास होने वाला स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसके नीचे तो अनगिनत पॉइंट आने वाले सर। तो बड़े वाले लोड के नीचे पर कब? जब बड़ा वाला लोड और स्ट्रक्चर का रिजल्टेंट और लोड सिस्टम का रिजल्टेंट, ये दोनों को बीम के एग्जैक्टली सेंटर पर रखा जाए तब। मतलब आखिरी नोट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, नोट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इन केस ऑफ टू व्हील लोड्स, इन केस ऑफ टू व्हील लोड्स, मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट occur under maximum wheel load, ठीक है, मैक्सिमम व्हील, फॉर विच मैक्सिमम व्हील and the resultant of load system is to be kept exactly at center of simply supported span, exactly at center of simply supported span। अब क्लियर है मेरा बात? इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। हाँ भाई, नोट कर लिया। अब तो इस मूवमेंट को, मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट अंडर टू व्हील लोड केस को बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये आईएलडी का सबसे टफ पोर्शन है। क्लियर है मेरा बात? अभी मैं इसको आपको कराऊंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो और कल अपन ने काफी सारा कवर कर लिया, सिर्फ ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट और आईएलडी इंट्रस, ये दो टॉपिक अपने बचे हैं। क्लियर है मेरा बात? तो कल 1 घंटा सवा घंटा में अपना आईएलडी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ आता है धनंजय, आता भी है और पीछे क्वेश्चन भी है। क्लियर है? तो ये पार्ट और ट्रस, ये दोनों अपन कल करेंगे,
ठीक है, कल 1.25 घंटा 1.5 घंटा में क्लास खत्म हो जाएगी। ये भी अभी अगर कर ले, जो कि टफ है और अभी समझ भी नहीं आने वाला, तो कल के लिए अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। कल आधा घंटा का लेक्चर कर कर क्या करेंगे? ठीक है, अभी पूरा खत्म तो होने नहीं वाला। ठीक है, या बोलो तो 11 बजे तक भी नहीं हो पाएगा यार, 11:15 बज जाएगा, रहने देते हैं अपन। कल अपन ये वाला पोर्शन और ILD फॉर ट्रस्ट इतना अपन कल कर लेंगे। मेरा साथ बहुत कम रहा, अच्छी बात है यार। ठीक है, आगे और भी साथ मिलेंगे, दुनिया बड़ी छोटी है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलेंगे। चलिए, गुड नाइट।